है वो न्यूज़ को देखेंगे, स्पेशली ये जो है 18 जो है वो आपका सितंबर का हम लोग आर्टिकल को देखेंगे। और हर दिन जो है हम लोग दैनिक जागरण कर रहे हैं, तो आज भी हम लोग स्पेशली दैनिक जागरण को ही कवर करेंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है आप लोगों के मेंस ओरिएंटेड एग्ज़ाम के लिए। स्पेशली जो है हम लोग दिल्ली एडिशन ही करते हैं और आज भी हैं, उसी को जारी रखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा कि रणनीतिक साझेदारी का जो है अहम कदम। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट आर्टिकल को हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि उतार चढ़ाव भरे और आपका जटिल होते आपका वैश्विक ढांचे से आपका जो पश्चिम एशिया के साथ जो है भारत की बढ़िया सक्रियता सहभागिता किसी जो है मास्टर स्ट्रोक से जो है कम नहीं है। हालिया में जो है वो G20 शिखर सम्मेलन में पश्चिम एशिया यानी मध्य पूर्व एक के साथ जो है इस साझेदारी को नया आयाम मिला है। और इसमें जो है स्पेशली बताया जा रहा है क्या कि इसमें जो है आपका यूरोप की जो है वो कड़ी भी साथ जुड़ी है। ठीक है ना, आगे बताया जा रहा है कि सम्मेलन में है जो भारत जो है वो स्पेशली जो है सम्मेलन में भारत मिडिल ईस्ट यूरोप आपका आर्थिक कॉरिडोर यानी आपका IMEC पर जो है वो बनी सहमति जो है समग्र जो है आपका विकास के पथ पर आपका एक मिल का जो पता सिद्ध होगा। इस पहल का उद्देश्य भारत और पश्चिम एशिया और यूरोप के साथ आपका व्यापार आर्थिक रिश्तों और आपका जो रणनीतिक साझेदारी को मजबूत बनाना और अपनी प्रकृति को देखते हुए यह आपका चीन की प्रतिस्पर्धी बेल्ट एंड आपका रोड इनिशिएटिव परियोजना के लिए जो है चुनौती बनाने में सक्षम है। इस आपका बताया जा रहा है कि इस प्रस्तावित आपका कॉरिडोर में ऊर्जा तकनीक विनिर्माण जैसे आपके क्षेत्रों पर मुख्य रूप से जोर दिया जाएगा। और इसके पीछे एक आपका उद्देश्य यह भी है कि शक्ति का संतुलन एक ही स्थान पे जो केंद्रित ना हो और आपका सभी के पास जो है वो आपका क्या होगा कि साझेदारी जो है वो देशों को इसका जो है बराबर लाभ मिले। ठीक है, यही कारण है कि G20 आपका सिरप्पा इस परियोजना की संभावनाओं को लेकर के खासे उत्साहित दिखे। IMEC जो है के माध्यम से जो है आपका रेलवे लाइन, हाइड्रोजन पाइपलाइन और आपका आर्टिकल फाइबर केबल का जो बहुआयामी आपका नेटवर्क विकसित किया जाएगा। इसमें जो है आपका पूर्वी कॉरिडोर जहां आपका पश्चिमी एशिया को भारत से जोड़ेगा, तो वहीं आपका जो है उत्तरी कॉरिडोर जो पश्चिम एशिया को यूरोप से जोड़ेगा। याद रखिएगा, यह आपका इन क्षेत्रों में जो है कनेक्टिविटी, उसके अलावा जो है आपका इन क्षेत्रों में जो है स्पेशली आपका इन क्षेत्रों में जो है वहाँ आपका जो है कनेक्टिविटी भी आपको होगी के लिहाज से बहुत आपको क्रांतिकारी पहल होगी। भारत, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल और यूरोपीय आपका देशों जैसे सदस्यों के बीच जो है जुड़ाव की दृष्टि से देखें तो यह आपका परियोजना रणनीतिक महत्व की भी आपका नज़र आती है। असल में यह वही आपका प्राचीन व्यापारिक मार्ग है जो आपका सदियों से आपका वस्तुओं के आपका व्यापार से लेकर के आपका संस्कृति एवं ज्ञान के आदान प्रदान का जो माध्यम रहा है। भारत पहले से ही आपका पश्चिम एशिया के साथ अपने जो है व्यापारिक रिश्तों को नए सिरे से आपका जो है ऊर्जा देने में लगा है। UAE के साथ जो है व्यापार समझौता इसका बड़ा उदाहरण भी है जो आपका भविष्य में खाड़ी के आपका अन्य देशों के साथ जो व्यापारिक वार्ताओं में जो है वो आधार बनेगा। UAE के साथ जो है वो व्यापक आर्थिक साझेदारी अनुबंध ने आपका वैश्विक व्यापार तंत्र में भारत की स्थिति मजबूत करने के साथ ही दोनों देशों के साथ आर्थिक साझेदारी को सशक्त बनाया है। इसकी सफलता से ही आपका भारत जो है खाड़ी सहयोग आपका परिषद यानी GCC के आपका है 6 देशों के साथ जो है वो मुक्त व्यापार जो है समझौता FTA की आपका संभावनाएं तलाशने पर आपका तत्परता से काम कर रहा है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि इन वार्ताओं से आपका जुड़े अधिकारियों को उम्मीद की कि जल्द ही आपका सकारात्मक जो है परिणाम मिलेंगे। इससे जो है वो आपका खाड़ी जो है वो आपका क्षेत्रों में जो है भारत के व्यापारिक रिश्ते जो है प्रगाढ़ होने के साथ साथ आर्थिक जो है साझेदारी को भी आपका गति मिलेगी। खाड़ी सहयोग परिषद और आपका भारत के बीच केवल आपका व्यापारिक ही नहीं बल्कि गहन रणनीतिक आपका जो रिश्ते भी विकसित हुए हैं। विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत ने इस आपका क्षेत्र के साथ अपने रिश्तों की डोर को आपका नए सिरे से जोड़कर उसे और मजबूत किया है। और अपने पूर्ववर्तियों के जो है उलट आपका प्रधानमंत्री मोदी अहम आर्थिक, सामरिक और ऊर्जा समझौते के जरिए जो है वो GCC
देशों को साधने में सफल हुए हैं। आगे बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के दौरे के साथ ही आपका जीसीसी के आपका क्या है, उच्च अधिकारियों की जो है निरंतर आवाजाही ने आपका दर्शाया कि दोनों जो है वो पक्ष इन आपका संबंधों को कितना महत्व देते हैं। दोनों पक्षों के बीच ये आपका साझेदारी श्रम शक्ति और आपका रेमिटेंस के कहीं आगे बढ़ कर के बुनियादी ढांचा विकास, तकनीकी साझेदारी और यहाँ तक कि साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने तक जो है बढ़ती गई है। भारत के दृष्टिकोण से यह आपका बहुत महत्वपूर्ण रहा है कि उसने जो है इन आपका देशों के साथ दीर्घकालिक ऊर्जा समझौता किए हैं। आगे बताया जा रहा है कि जो कि आपका देश से आपका बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए बहुत आवश्यक है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में भारत जो है जीसीसी आपका रिश्तों में तकनीकी गहराई का एक उल्लेखनीय पहलू यह भी रहा है कि इन रिश्तों के बावजूद जो है भारत ने गजब का भू राजनीतिक संतुलन भी साधे रखा। एक आपका प्रमुख ऊर्जा आपका आपूर्तिकर्ता ईरान के साथ आपका रिश्तों के बावजूद जो है भारत ने न केवल जीसीसी के आपका साथ अपने रिश्तों को बनाए रखा, बल्कि उनके साथ जो है अपने सक्रियता को गति प्रदान की। सऊदी अरब और यूएई जैसे ईरान के जो है वो के पारंपरिक प्रतिस्पर्धी देश भारत के साथ जो है रणनीतिक आपका साझेदारी की दिशा में आगे बढ़े। यह आपका दर्शाया है कि आपका प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने जो है वो आपका कूटनीति कुशलता से जो है वो आपका जटिल आपका वैश्विक क्षेत्रीय प्रतिद्वंदिता के आपके मसले को सुलझाते हुए देश में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में अपनी भूमिका को जो मजबूत किया है। यह इस विश्वास और रणनीतिक गठजोड़ का आपका घोतक है कि जो आपका जीसीसी देशों के साथ भारत की सक्रियता का प्रतीक बनकर के उभरता है। इसके अतिरिक्त जो है आपका जो है सांस्कृतिक आपका जो है सांस्कृतिक कूटनीतिक और लोगों के जो है वो लोगों से संपर्क ने भी आपका साझेदारी को नया शिथिल प्रदान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आपका समय समय पर जीसीसी देशों का जो दौरा किया, उनके दौरे पर जो है अक्सर बड़े आयोजन भी हुए हैं। ऐसे आयोजनों के माध्यम से इन आपका देशों में भारतवंशी समुदाय की महत्ता रेखांकित हुई है। आगे बताया जा रहा है कि संगीत, उसके अलावा सिनेमा, योग आदि की आपके संयुक्त आपका भारतीय संस्कृति की शक्ति के माध्यम से मिले कूटनीति लाभ से भी आपका जो है रिश्ते बहुआयामी बने हैं। ऐसे में ये आपके रिश्ते केवल जो है आर्थिक आवश्यकता न बन करके परस्पर सम्मान, साझा मूल्यों और रणनीतिक साम्यता से आपका ओतप्रोत हो गए हैं। यह आपका एक गुणात्मक परिवर्तन है जो आपका सुनिश्चित करता है कि भारत जीसीसी संबंध कहीं अधिक लचीले, विविधपूर्ण और आपका दूरगामी एवं आपका दीर्घकालिक उपयोग की दिशा में अग्रसर। अप्रस्तावित गलियारे में से यह आपका साझेदारी और लाभदायक होगी। यह मानने में जो है वो कोई संदेह नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी के आपके नेतृत्व में दुनिया की आपका इस छोड़ के साथ जो है वो बहुआयामी सक्रियता न केवल जो है वो भारत की आपके घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति करने में जो सक्षम सिद्ध हो रही है, बल्कि भारत के आपके जो है वैश्विक आपका कद को भी बढ़ाने वाली है। यह आपका जटिल भू राजनीतिक आर्थिक हितों को साधने में जो है भारत की आपका क्षमता को पुष्टि करता है। अब इसने केवल आपका ज़रूरत या एक दूसरे को काम आने वाले नहीं दोस्ती नहीं, बल्कि आपका जो है परस्पर सम्मान और साझा जो है रणनीति लक्ष्यों पर आपका केंद्रित साझेदारी का आकार लिया है। आगे बताया जा रहा है देवराय जी जो है वह प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के मुख्य और प्रमुख है और सिन्हा परिषद में जो है OSD जो है वो अनुसंधान ये लेखकों के निजी विचार है। ठीक है, तो हमने इम्पोर्टेंट आर्टिकल आपके साथ शेयर किया। ठीक है, तो चलिए इम्पोर्टेंट आर्टिकल एक और देखते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि संसद का जो विशेष सत्र आपका चलने वाला है, तो इसी के इम्पोर्टेंट आर्टिकल आपको जानना चाहिए। इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि आपका संसद के विशेष सत्र को लेकर के आयोजित आपका सर्वदलीय बैठक में विभिन्न नेताओं और विपक्षी दलों की ओर से जैसी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है, उससे लगता है कि यह विशेष आपका अवसर भी हंगामे और व्यवधान से अछूता नहीं होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह आपका विशेष सत्र संविधान सभा से शुरू हुई 75 साल की संसदीय यात्रा पर जो है चर्चा के लिए मुक्ता जो है बुलाया गया है। न केवल इस आपका विषय पर गंभीरता से
चर्चा होनी चाहिए, बल्कि इस पर जो है चिंता और मनन भी आपका होना चाहिए कि संसदीय कार्यवाही जैसे कैसे आपका गरिमापूर्ण तरीके से चले, क्योंकि इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि पिछले कुछ वर्षों में संसद में जो है वो कामकाज के तौर तरीके में आपका गिरावट आई है और आपका ऐसे अवसर दुर्लभ ही रहे हैं जब आपका संसद में कोई सार्थक चर्चा हुई हो। यह आपका दुर्भाग्यपूर्ण है कि संसद में अभी आपका विरोध के लिए जो है वो विरोध की राजनीति अधिक देखने को मिली है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि विपक्षी दल जो है वो संसद में आपका चर्चा करने से अधिक नाराजगी करने, नारे लिखी हुई आपका तख्तियाँ दिखाने में और जो है वो ज़्यादा जो है ऊर्जा खर्च करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे बताना चाहते हैं आर्टिकल में कि पिछले कुछ वर्षों में जो है ऐसा लगता हो लगातार हो रहा है और इससे जो आपका चलते कई सत्र ऐसे ही आपका जब कोई खास काम नहीं हो सका है। ठीक है, ऐसे ही क्या हुआ कि ऐसे ही रहे हैं। यह नकारात्मक राजनीति का ही एक उदाहरण है कि सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस की ओर से यह आपका कहा गया कि विशेष सत्र में जो है वो मणिपुर की स्थिति का मुद्दा भी उठाया जाएगा और आपका सरकार ने जो है संसद के पिछले सत्र में जो है इस आपका विषय पे चर्चा को लेकर के कई बार सहमति जताई थी और अविश्वास प्रस्ताव पे बहस के दौरान जो है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की ओर से जो है विपक्ष के सवालों के जवाब भी दे दिए हैं। अब विशेष सत्र में इस मुद्दे को जो है उठाने का क्या मतलब है? स्वतंत्रता के अमृतकाल में जो है संसदीय आधा यात्रा पर जो है वो चर्चा के लिए बुलाए गए विशेष सत्र के आपको प्रति कांग्रेस ने अब तक जो है ऐसी अब तक जो जैसा रुख प्रदर्शित किया है उससे लगता है कि उसने जो सरकार के प्रत्येक कदम का जो आंख बंद करके विरोध करने का निर्णय ले लिया है और यह आपका इसे ही विपक्षी दल के रूप में अपनी भूमिका समझ रही है। यह रवैया आम जनता के बीच जो है कांग्रेस के प्रति भरोसे की और कम करने का ही आपका काम करेगा। उचित यह होगा कि आपका इस सत्र में जो है सरकार ने जो विधेयक प्रस्तावित किए हैं उन पर आपका बिना सोचे समझे विरोध जताने के बजाय विपक्षी दल स्वस्थ आपका बहस के लिए तैयार रहे हैं। यह तभी हो सकता है जब आपका जो नकारात्मकता का जो है परिचय देने के बजाय विधेयकों को रूपरेखा देखने के आपका उपरांत प्रतिक्रिया आपका व्यक्त की जाए। बेहतर हो कि आपका विपक्षी इन विधेयकों के प्रावधानों पर जो है विचार करने के बाद अपने सुझाव दे। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि यह आपका ठीक है कि विपक्षी दलों को सरकार के किसी भी कदम और कार्य का विरोध करने का अधिकार है, लेकिन संसद में तो आपको कम से कम आम सहमति के राजनीति की आपकी संभावनाएं टटोली जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यही हमने आर्टिकल आपके साथ शेयर किया। चलिए दूसरे आर्टिकल को देखते हैं। ये आर्टिकल जो है वो स्वस्थ भारत का संपर्क और ये मनसुख मांडविया जी के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या जानना चाहिए आपको। यहाँ पे जो है वो बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने जो है वर्ष 2018 में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की थी। इस योजना की शुरुआत जो है वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के प्रावधानों के तहत आपका सबको स्वास्थ्य की परिकल्पना को साकार करने के आपके लक्ष्यों के साथ ही की गई थी। आयुष्मान भारत योजना के तहत जो वो बात करें तो आपका तहत देश के कोने कोने में रह रहे लोगों तक जो है वो स्वास्थ्य सेवा व्यापक जो है वो स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। इसके तहत जो है वो आपका बताया जा रहा है क्या कि स्पेशली जो है वो आपका बचाव और जो है वो आपका स्पेशली आपका जागरूकता से लेकर के जो है वो प्राथमिक द्वितीय और तृतीय स्तर पर जो है वो आपका बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं जैसे आपका सुनिश्चित हो और इसकी जो पूरी व्यवस्था जो है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों और आपका जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से की गई है। और मोदी सरकार का लक्ष्य यह है कि देश के हर कोने में रह रहे जन तक जो है वो स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचे। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए ही आपका जो आयुष्मान आपका भव्य अभियान लॉन्च किया गया है। राष्ट्रपति आपका द्रौपदी मुर्मू जो है वो आपके द्वारा स्पेशली बताया जा रहा है क्या कि 13 सितंबर 2023 को जो इस अभियान में जो है वो आपका शुभारंभ किया गया है। और इसका जो इस अभियान के तहत आपका जन आरोग्य योजनाओं को जन जन तक ले जाने, हर किसी को आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी बनाने और विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं के देने का जो है लक्ष्य रखा गया है। कई तरह की आपकी बीमारियों की पहचान
के लिए व्यापक स्क्रीनिंग की भी व्यवस्था की गई है। इसमें टीबी है, हाइपरटेंशन है, स्किल सेल आपका डिजीज है यानी रक्त संबंधी आपका विकार, मधुमेह आदि के लिए जो है गाँवों और शहरों में जो है वो जाँच अभियान चलाया जा रहा है। आगे बताया जा रहा है कि आयुष्मान भव जो योजना का जो है मूल देश जो है वो आपका लक्ष्य जो है देश के आपका 645 लाख गाँवों और आपका जो है 200 आपका 55 लाख ग्राम पंचायतों तक पहुंचने का है। याद रखिएगा गांव कितना है तो 6 दशमलव आपका क्या हो जाएगा, स्पेशली जो है वो आपका देखने को मिलेगा, ये जो है स्पेशली आपको देखने को मिलेगा क्या कि 2.55 लाख आपका ग्राम पंचायत है। और उसके बाद ताकि लोगों के पास जो इस आपका योजना को लेकर के जागरूकता आए। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि भी आपका स्वास्थ्य सेवाओं का जो है लाभ ले सके। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय संकल्पना के अनुकूल ही इस अभियान को तैयार किया गया है ताकि आपका जो है वो स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ समाज के हर एक व्यक्ति को मिल सके। सबको स्वास्थ्य के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इस आपका अभियान के तहत सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है और इसके अंग आपका दान, इसमें जो है अंगदान अभियान चलाना जो शामिल है। साथ ही आपका जो है स्वच्छता अभियान और रक्तदान अभियान जैसी कई और आपकी गतिविधियाँ चलाई जा रही है। और इस अभियान के आपका 3 मूल आधार है, आयुष्मान आपके द्वार, आयुष्मान सभा और आपका आयुष्मान मेला हो गया। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि इसके तहत जो है समाज जो है केंद्रित सोच के साथ साथ जो है वो जन जो है वो आपका आमजन तक आपका बढ़ती स्वास्थ्य सेवाओं को की पहुंच, ठीक है, आपका जन तक जो है स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने का काम किया जाएगा। आयुष्मान आपके द्वारा यह तीसरा संस्करण है और पहले के 2 आपका संस्करण को सफलता को यह आगे बढ़ाएगा। इसके तहत जो आयुष्मान कार्ड बनाने और आपका तेज़ी लाई जाएगी और वहीं आपका आयुष्मान सभा के जरिए गाँवों के स्तर पे जो है विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं को लेकर के आपका जागरूकता का प्रसार किया जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि आयुष्मान मेला के माध्यम से जो है स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न चिंताओं का समाधान करने का जो काम किया जाएगा। आयुष्मान आपके द्वारा अभियान की जो है वो शुरुआत पूरे देश में जो है 17 सितंबर से हो गई है और यह आपका इस साल के आपका 31 दिसंबर तक चलेगा। अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तकरीबन 60 करोड़ अब लाभार्थियों से आपका अधिक से अधिक लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने का जो है काम इस अभियान के तहत आपका होगा। आगे बताया जा रहा है कि ताकि कोई भी आपका बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं से अछूता न रहे। आगे बताया जा रहा है कि आयुष्मान सभा की आपकी शुरुआत जो है वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आपका जन्मतिथि पे आपका 2 अक्टूबर 2023 से होगी। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका 31 आपका दिसंबर 2023 तक चलने वाले इस यानी आयुष्मान सभा के आपका तहत देश भर के आपका गाँवों शहरों में आपका सभाओं का आयोजन किया जाएगा जिसके जरिए मुख्य तौर पे जो है वह जन जन तक जो है स्वास्थ्य आपका योजनाओं को लेकर के जागरूकता का प्रसार किया जाएगा। आपका आगे बताया जा रहा है कि जन भागीदारी से आपका जो है वो आपका जन कल्याण की भावना विकसित करने, स्वास्थ्य आपका व्यवस्था में जन भागीदारी सुनिश्चित करने का काम भी उसके तहत किया जाएगा। इसमें आयुष्मान आपका कार्ड का वितरण किया जाएगा और सूचीबद्ध आपका अस्पतालों के बारे में जानकारी भी दी जाएगी। और आपका जो है आयुष्मान आपका भारत हेल्थ आईडी बनाने, स्क्रीनिंग सेवा और स्वास्थ्य चर्चा जैसी गतिविधियों का आयोजन होगा। इसमें आपका स्थानीय सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधियों के अलावा सरकार के विभिन्न स्वास्थ्य आपका योजनाओं के आपका लाभार्थी शामिल होंगे। आयुष्मान मेला का आयोजन हर सप्ताह जो है गाँवों के स्तर पे देश के सभी 1.6 लाख जो है वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों पर होगा। साथ ही आपका प्रखंड स्तर पे इसका जो है आयोजन मेडिकल कॉलेजों के जरिए आपका जो है वो सामुदायिक जो है वो स्वास्थ्य केंद्रों पर होगा। इन मेलों के माध्यम से ENT, आँख, मानसिक बीमारी आदि के साथ जो है वो आदि के लिए आपका परामर्श और इलाज की सुविधा एक साथ आपको बहुत बड़ी आबादी को मिलेगी। साथ ही लोगों में आपका स्वास्थ्य को लेकर के व्यापक जागरूकता का प्रसार होगा। इन सभी आपका जो है कोशिशों के माध्यम से देश के हर गांव को जो है आयुष्मान ग्राम आपका जो है पंचायत और हर आपका शहरी वार्ड को आयुष्मान शहरी जो है वार्ड बनाना, ऐसे करके जो है ज़मीनी स्तर पर स्वास्थ्य के मामले में
स्थिति बेहद मजबूत होगी। जिन आपका गाँव में आयुष्मान कार्ड वितरण, आयुष्मान हेल्थ कार्ड, आईडी स्क्रीनिंग और जो है वो संक्रामक और आपका जो है गैर संक्रामक बीमारियों के इलाज के मामले में 100% कवरेज होगा, उन्हें जो है प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक ले जाना जो है मोदी सरकार का जो है वो लक्ष्य नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है, और यह प्रतिबद्धता जो है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वास्थ्य भारत परिकल्पना का अंग है। भी आरण्यक आपका उपनिषद में कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखीन, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चिमदे दुख भाग भवितम। ठीक है, यानी सर्व कल्याण का जो आपका संदेश इसमें समाहित है उसे जो है ज़मीन पर उतारने के लिए आयुष्मान भव की जो है वो आपका परिकल्पना जो है वो केंद्र सरकार ने की है। इस आपका महत्वपूर्ण आपका अभियान के माध्यम से हमें जो सबका स्वास्थ्य सुनिश्चित करते हुए जो स्वस्थ भारत से आपका समृद्ध भारत की राह पर आगे बढ़ना होगा। और स्पेशली जो है लेखिका केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और आपका रसायन और उर्वरक मंत्री है। ठीक है, याद रखिएगा, इनके द्वारा मनसुख मांडविया के द्वारा आर्टिकल मैंने आपको शेयर किया। ठीक है, तो चलिए इम्पोर्टेंट आर्टिकल को और देख लेते हैं। ये आपका आर्टिकल जो है वो 16 सितंबर का है, वो हमारा रह गया था। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इसको हम लोग नेक्स्ट किसी सेशन में आपको कवर करेंगे, तो चलिए इसको देख लेते। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्लीज़ आप सीरियसली पढ़िएगा। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि ज्ञान के आपका क्षेत्र में वैश्विक महाशक्ति बने भारत। ठीक है, तो चलिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल को हम देखेंगे। और ये जो है आपको कैलाश बिश्नोई के द्वारा आपका लिखा गया आर्टिकल है। इनके द्वारा लिखे गए आर्टिकल जो है आपका जो है शिक्षा के जानकार भी है, तो चलिए इसको देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका शिक्षा के क्षेत्र में आपका समूचे जो विश्व में आपका तेज़ी से बदलाव हो रहा है। बदलते वैश्विक परिदृश्य के तहत जो हाल ही के वर्षों में भारतीय शिक्षा जगत में कई अपेक्षित आपका पथ प्रदर्शक सुधार हुए हैं। और मसलन 3 वर्ष पहले जो भारत ने आपका दूरदृष्टि वाली आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रस्तुत की है, जिसे जो लागू करने के लिए काम किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आने के साथ ही जो है वो आपका भारत की शिक्षा प्रणाली में जो है 21वीं शताब्दी के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के अनुरूप बदलावों का जो है महत्वपूर्ण सिलसिला शुरू हो गया है। इसमें एक आपका ऐसी शैक्षिक प्रणाली की कल्पना की गई है जिसमें जो है आपको हर सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के सभी विद्यार्थियों को उच्च आपको गुणवत्ता वाले आपका शिक्षा न्याय संगत ढंग से मिल सके। और आपका जो है नई शिक्षा नीति प्राचीन आपका भारतीय शिक्षा पद्धति से प्रेरित है। इसमें जो है वो छात्रों के व्यक्तिगत के आपका समग्र और आपका संपूर्ण विकास को केंद्र में रखा जाता है। नीति में आपका जो है शिक्षा प्रणाली में बदलाव करते हुए उच्च गुणवत्ता और आपका जो है व्यापक शिक्षा तक जो है वो आपका सबकी पहुंच आपका सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके माध्यम से भारत का जो है वो निरंतर विकास सुनिश्चित होगा और भारत साथ ही जो है आपका वैश्विक जो है मंचों पर आर्थिक जो है विकास, सामाजिक विकास, सनातन और आपका पर्यावरण की देखरेख, वैज्ञानिक आपका उन्नति और सांस्कृतिक संरक्षण के आपके नेतृत्व का समर्थन करेगा। आपका जो बताया जा रहा है कि नई शिक्षा नीति में आपका स्कूली और उच्चतर शिक्षा में मौजूद पाठ्यक्रम और अध्यापन के तौर तरीके को आपका पुनर्गठन पर जोर दिया गया है ताकि इस नीति के लक्ष्यों और प्रयोजनों को जो पूरा किया जा सके। साथ ही 2035 तक जो है उच्चतर शिक्षा के सर्वव्यापी जो है वो आपका करण का जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और आपका उल्लेखनीय है कि उच्चतर शिक्षा में जो है सकल नामांकन जो है अनुपात को बढ़ाकर 50% तक का लक्ष्य है। शिक्षा नीति में उच्चतर आपका शिक्षा में ढांचागत सुधारों की बात कही गई है। और इसमें जो उच्चतर आपका शिक्षा संस्थानों को जो बढ़े आपका जो है बहुविषयक आपका विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और आपका और ज्ञान केंद्रों में परिवर्तित करने पर आपका जोर दिया गया है। NEP 2020 में विश्व स्तरीय बहुसंख्यक आपका बहुविषयक आपका उच्चतर शिक्षा जो है वो आपका संस्थान बनाने की सिफारिश की गई है। इन संस्थाओं को जो है बहुविषयक आपका शैक्षणिक अनुसंधान विश्वविद्यालय यानी मेरू के नाम से जाना जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आपका शिक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीयकरण की पक्षधर है। इसमें जो है वो आपका बताया जा रहा है कि अवसर पैदा करने की बात कही गई है, जिससे जो है बड़ी संख्या में जो है अंतर्राष्ट्रीय छात्र आपका अध्ययन करने के लिए जो है भारत आ सके। इसमें जो है विदेशों में जो है अध्ययन के इच्छुक भारतीय छात्रों को इसके लिए जो अवसर उपलब्ध कराने का भी जो प्रयास जो है प्रस्तावित है। आगे बताया जा रहा है कि नई पीढ़ी के युवाओं का जो है कौशल विकास एक आपका राष्ट्रीय आवश्यकता है और यह आपका आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला भी है। NEP आपका 2020 ने एक यह भी
यह भी लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2025 तक जो है स्कूलों और आपका ऊंचे जो है शिक्षण प्रणाली के माध्यम से कम 50% जो है वह आपका शिक्षार्थियों को जो है व्यावसायिक शिक्षा दी जाए। इसमें वह कम से कम एक व्यवसाय सीख सके तथा अगले जो है दशक में चरणबद्ध तरीके से व्यावसायिक शिक्षा को सभी स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में शामिल करके उन्हें कई और व्यवसाय में शामिल कर सके। चुनौतियाँ की बात करें तो यहाँ पे नई शिक्षा नीति के माध्यम से जो सरकार द्वारा शैक्षणिक ढांचे को बेहतर बनाने का जो प्रयास अपने आप में एक सराहनीय कार्य है, परंतु इसके समक्ष कई चुनौतियाँ मजबूत है। उच्च शिक्षा में आपका यूजीसी के आपके बजट का लगभग 65% आपके केंद्रीय विश्वविद्यालय और उसके कॉलेजों द्वारा उपयोग किया जा सकता है, जबकि राज्य विश्वविद्यालय और उसके जो संबद्ध कॉलेजों को जो है वो शेष 35% ही आपका मिलता है। यूजीसी के अनुसार जो कुल आपका स्वीकृत शिक्षण पदों में 35% प्रोफेसर, 46% एसोसिएट प्रोफेसर और आपका 26% सहायक प्रोफेसर के पद खाली है। आगे बताया जा रहा है कि शिक्षा नीति के जो है वो समक्ष एक महत्वपूर्ण चुनौती विश्वविद्यालय और कॉलेजों में अध्यापकों की जवाबदेही और प्रदर्शन सुनिश्चित करने संबंधी जो फार्मूला लागू करने को लेकर भी है। आज विश्व के जो है आपका विश्व के आपके कई विश्वविद्यालय में जो शिक्षकों के प्रदर्शनों का जो मूल्यांकन उनके जो है आपके छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है। इसके अलावा भारत में उच्च शिक्षा में जो गुणवत्ता एक महत्वपूर्ण बड़ी चुनौती है। शीर्ष 200 आपका विश्व आपका रैंकिंग में बहुत कम भारतीय शिक्षण संस्थाओं की जगह मिल पाती है। आगे बताया जा रहा है कि आगे क्या ध्यान देने की बात है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपका 2020 काफ़ी आशाजनक लग रही है और इसमें आपका 21वीं शताब्दी में आवश्यक आपका बदलावों को सही ढंग से उजागर किया जाए गया। निसंदेह कई आपका जो शिक्षा नीति की आपका दृष्टि अत्यंत व्यापक और दीर्घकालिक है। यदि इस शिक्षा नीति को उसकी आपकी वास्तविक व्यवस्था में लागू किया जाता है तो यह आपका नई संरचना शिक्षा के क्षेत्र में भारत को जो है दुनिया के अग्रणी देशों के बराबर ला सकती है। इसमें जो है आपका कोई दो राय नहीं है कि गुणवत्तापूर्ण आपका शिक्षा तक पहुँचे अभी भी एक बड़ा मुद्दा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आपका शिक्षा पर आपका संयुक्त सरकारी व्यय के वो 6% के लक्ष्य के विरुद्ध जो है 21-22 के आपके जीडीपी में 3% का ही आपका बजट था। राज्य को चाहिए कि वे आपका इस सेतु हेतु जो है वो केंद्र सरकार पर दबाव बनाए और आपका जो शिक्षा स्तर में जो है सुधार तभी सफल होंगे जब आपका समानता पर आपका आधारित और समावेशी व्यवस्था अपनाने पर पूरा बल दिया जाएगा। बदलते आपके विश्व में जो है शिक्षकों को केंद्र में रख करके शिक्षा व्यवस्था में जो है आमूलचूल आपका सुधार की आवश्यकता है। इसके लिए जो है वो आपका शिक्षकों की भर्ती, शिक्षण एवं योग्यता आधारित आपका आकलन जो है वो आपका व्यवस्था में बदलाव करना होगा। इसके अलावा जो है वो शिक्षा जगत और आपका जो उद्योग जगत उसके अलावा के बीच एक सहजीवी आपका रिश्ता स्थापित किया जाना चाहिए ताकि नवाचारों को एक ऐसा इकोसिस्टम बन सके जिसमें आपका रोजगारों के व्यापक अवसर पैदा हो। और इसके लिए जो जरूरी है कि उद्योग जगत जो है वो आपका शैक्षणिक संस्थान से जुड़े। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सीखने की आपकी प्रक्रिया समग्र, समावेशी और रोचक होनी चाहिए। समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए जो है 21वीं शताब्दी के अनुरूप विवेचनात्मक सोच और रचनात्मक वैज्ञानिक दृष्टिकोण और समस्या समाधान कौशल और डिजिटल साक्षरता इत्यादि को विकसित करने के उद्देश्य से आपका पाठ्यपुस्तक शिक्षण विज्ञान और आकलन में व्यापक आपका बदलाव लाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल मैंने आपके साथ शेयर किया। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था जो आपको जानना चाहिए कि किस तरह से क्या क्या जो है वो आपका वैश्विक जो है वो आपका महाशक्ति बढ़ सकता है और क्या क्या परेशानियां हैं आपको भारत को महाशक्ति आपका एजुकेशन के क्षेत्र में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि राष्ट्र निर्माण में आपका जो छात्रों की आपकी भूमिका से इम्पोर्टेंट आर्टिकल आप देखेंगे, थोड़ा शॉर्ट में है तो ख़त्म करेंगे इसको। यहाँ पे बताया जा रहा है कि घर से आपका बाहर सीखने का जो पहला स्थान विद्यालय की कक्षाएँ होती है। विद्यालय ही वह स्थान है जहाँ शैक्षणिक उपलब्धियों की आपका नींव रखी जाती है और यही जो है कक्षाएँ संभावित इंजीनियरों, डॉक्टर, वास्तुकारों के कारखानों है जो आपका एक राष्ट्र में भौतिक बुनियादी ढांचे और जीवन की गुणवत्ता को आकार देते हैं। एक व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा पड़ाव विद्यार्थी जीवन होता है। विद्यार्थी जीवन में हम जो कुछ भी हासिल करते हैं उसी से हमारे जीवन जो है वो भावी जीवन का निर्धारण होता है। अर्थात विद्यार्थी जो है काल हमारे जीवन की नींव के रूप में कार्य करता है। समझना होगा कि छात्र देश के कर्णधार होते हैं और छात्रों का चिंतन, मनन, विशिष्ट व्यवहार यह तब देश
देश की प्रगति का सूचक है। यदि छात्र जो है निष्ठा भाव से आपका अध्ययन करे, तन्मयता से आपका शिक्षण ग्रहण करे, तो वह आपका कुशल व्यवसायी, उसके अलावा जो है स्पेशली आपका विद्वान, वक्ता, प्रसिद्ध कलाकार, सभ्य नागरिक बनकर के देश की प्रगति में जो है वो आपका सहयोग कर सकते हैं। विद्यार्थी जो है राष्ट्र के भावी कर्णधार हैं और उसका जो है नैतिक और आपका जो है वो मानसिक तथा आपका शारीरिक जो है वो आपका विकास शिक्षा के ऊपर ही आपका निर्भर जो आपका कक्षा में ही संभव हो। एक आदर्श अध्यापक अपने छात्र के जीवन को बनाता ही नहीं बल्कि उसे जो है वो बहुत ऊंचा उठाता है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका जो है बिना शिक्षा की प्रेरणा और मार्गदर्शन के कोई भी देश प्रगति के साथ जो है वो अग्रसर हो सकता है। बिल्कुल नहीं, एजुकेशन के बिना आपका देश का क्या होगा। देश में कौन रहते हैं? हमारे नागरिक रहते हैं, हमारे स्टूडेंट रहते हैं। तो अगर बच्चे जो पढ़ेंगे तो हमारा देश ऑब्वियसली प्रगति होगा, ज्ञान का संचार होगा। नव भारत निर्माण में भी आपका आज जो है कक्षा परिवेश की महत्वपूर्ण भूमिका है। यहाँ यह स्पष्ट होना चाहिए कि कक्षा से आशय क्या है। क्या आपका प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा प्राप्ति हेतु कक्षा या कौशल विकास हेतु प्रदान किए जाने वाली कक्षाएं इसका भाग हो सकती है। इन आपका प्रश्नों के उत्तर को यदि व्यापक दृष्टि से देखा जाए तो प्रत्येक उस कक्षा को जो है इसकी परिभाषा में सम्मिलित किया जा सकता है जिससे जो है ज्ञान की प्राप्ति संभव है। वर्तमान में कक्षा के जरिए आपका परिवेश के कुछ चुनौतियां अवश्य आपका विद्यमान है, इन्हें एक अवसर की भांति देखना चाहिए। इनमें आपका सुधार करके राष्ट्र के भविष्य को और अधिक चमकदार बनाया जा सकता है। पहले आपका शिक्षक और आपका छात्र के बीच जो आत्मीयता की यह आपका डोर बहुत मजबूत होती है, परंतु आज अध्यापक की दृष्टि केवल पैसे पर जमी हुई आज के रिश्तों ऊपर का ध्यान विशेष रूप से उन आपका बच्चों पर अधिक होता है जो उनसे ट्यूशन पढ़ते हैं। इसके अलावा जो संचार और तकनीकी विकास ने आपका कक्षा में आपका अध्ययन को सीमित भी किया है। आगे बताया जा रहा है कि आपका ऐसे ही अभी यह समझ कि भी आपका विकसित हो रही है कि छात्र को जो है ज्ञान कला के विकास में मात्र अध्यापक की सहभागी नहीं है, उसके लिए अन्य उपागम की भी ज़रूरत होती है। आज छात्र एक विषय का जो है अध्ययन एक ही अध्यापक या एक ही प्लेटफॉर्म पर नहीं करना चाहते। इससे आपका छात्र अध्यापक के बीच जो लगाव में आपका भावना में कमी आई है। पहले जो है छात्र जो कुछ भी सीखना चाहते थे वह अध्यापकों के माध्यम से ही सीखते थे। इसका कारण है कि अध्यापक के प्रति जो आपका स्वाभाविक लगाव हो जाता था। आगे बताया जा रहा है लेकिन आज ये आपका मिथक टूट गया है। आज जो है वो छात्र के पास भी आपका सीखने के अनेक माध्यम उपलब्ध है। यदि हम आज अपने राष्ट्र के लिए बेहतर कल की इच्छा रखते हैं तो हमें इस आपका राष्ट्र की भावी निर्माता को सक्षम बनाना होगा, और यह जो है भावी राष्ट्र निर्माता इस देश के बच्चे हैं। एक आपका चेतनाशील आपका विद्यार्थी ही राष्ट्र और समाज के प्रति आपका उत्तरदायित्व होता है, और राष्ट्र और समाज को एक रूपता देने के लिए आदर्श आपका विद्यार्थी महान राष्ट्र नायकों और आपका राष्ट्र की जो है वो महान विभूतियों की आपके जीवनी को सिद्धांतता आपका अपनाते हुए ही आपका राष्ट्र निर्माण की दिशा में क्या होता है कि अग्रसर हो सकता है। अतः ये बताना चाहते हैं राइटर कि राष्ट्र निर्माण के प्रति विद्यार्थियों को योगदान सर्वथा महान और उच्च होता है। कैलाश विश्नोई जी के द्वारा ये आपका डिटेल में 2 आर्टिकल को मैंने शेयर किया, बहुत इंपॉर्टेंट था और इसीलिए मैंने आपको शेयर किया। ठीक है, तो इस तरह से आपका कंप्लीट होता है आर्टिकल पूरा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, टेक केयर।